प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, इसके पहले की व्याख्या में हमने जाना कि पंत जी ने क्षीण जलधारा वाली गंगा को देखकर एक दुबली पतली नायिका के रूप में उसका वर्णन किया। अब उसके आगे, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रहे बिचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरड़ी हंसिनी सी सुंदर, तिल रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राज भवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर मतलब क्या होता है? तेजी से। कि पंत जी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नाव लेकर तेजी के साथ गंगा में आगे बढ़ जाते हैं और उनको जो गंगा के तट का जो सौंदर्य दिखाई पड़ता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता मतलब बालू, यहाँ कह लें यूं रेतीली, कि रेतीली सीपी, और वो भी कैसी? सस्मित, कि मानो सस्मित अर्थात मुस्कुराती हुई। रेतीली सीपी पर क्या हो रहा हो? मोती की ज्योत्सना रही बिचर। मोती अर्थात चंद्रमा रूपी मोती की चमक क्या कर रही हो? विचर रही हो, विचरण कर रही हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, और ऐसे सुरम्य वातावरण में कि रेतीली मुस्कुराती हुई सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की ज्योत्सना अर्थात किरणें विचरण कर रही हैं, ऐसे सुरम्य वातावरण में जो गंगा के जलधारा में नाएं हैं, क्या हुआ? पाले चढ़ी उठा लंगर। लंगर होता है नाव को जल में स्थिर करने के लिए बहुत ही वजनदार लोहे का कांटा उसको बोलते हैं, उसको नीचे गिरा देते हैं जिससे नावें वो जल की धारा से चाहे किसी प्रकार की हवा इत्यादि बहे तो वो इधर उधर नहीं जाती हैं। तो अब जो गंगा की जलधारा में जो नावें थीं, उन नावों ने भी क्या हुआ? अपने लंगर उठा लिए और अपनी पालों को चढ़ा लिया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरड़ी हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। तो जो नौकाएं हैं वह किस प्रकार की लग रही हैं उसका वर्णन उन्होंने किया कि लंगर के उठते ही, पालों के चढ़ते ही क्या हुआ? सभी नाएं वह गंगा के तट पे, गंगा के जल में तैरने लगी, लेकिन वह किस प्रकार से तैर रही हैं उसका वर्णन
कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरड़ी हंसिनी सी सुंदर, कि लंगर उठते ही छोटी छोटी लघु तरड़ी, तरड़ी मतलब नाएं, कि छोटी छोटी नाएं जो हैं वह क्या है, खोल पालों के पर, नहीं एक मिनट, छोटी छोटी नाएं जो किसके समान है, हंसनी सी सुंदर, हंसनी के समान सुंदर छोटी छोटी नाएं, वह अपने पालों के पर अर्थात अपने पाल रूपी परों को खोल करके मृदु मंद मंद मंथर मंथर धीमे धीमे गति से गंगा की जलधारा में चलने लगी। निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। निश्चल जल, निश्चल जल का तात्पर्य शांत, यानी हिलडुल नहीं रहा है। शुच दर्पण, शुच यानी स्वच्छ, दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन, रजत पुलिन, रजत मतलब क्या होता है, चांदी, और पुलिन यानी जो तट है, तो स्वच्छ और शांत जल रूपी दर्पण पर रजत पुलिन यानी चंद्रमा की चांदनी से नहाए हुए जो किनारे हैं वह किस प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी छाया उस निश्चल जल में किस प्रकार दिखाई पड़ रही है कि दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, कि वो दुगने ऊंचे लगते हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, तो जो रेतीले तट जो चंद्रमा की चांदनी से नहाए हुए हैं वह उस शांत जल के पवित्र या स्वच्छ दर्पण पर दोहरे ऊंचे लगते हैं। और काला कांकर का राजभवन, काला कांकर एक किला है जो उस गंगा की जलधारा में उसके किनारे पर स्थित है, तो गंगा की जलधारा में उसका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। तो किस प्रकार से वह दिखाई पड़ रहा है कि काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, प्रमन मतलब शांत मन से, गंगा के उस जलधारा में काला काकर की परछाई पड़ रही है, काला काकर राजभवन की परछाई पड़ रही है, तो उसको देख करके कैसा लगता है कि जैसे काला काकर का राजभवन वह निश्चिंत और शांत मन से अपने पलकों पर अपने पुराने वैभव के स्वप्न को लेकर के क्या कर रहा हो, सोया हो। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नयनों से निश्चल खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में हो ओझल, पैरती नहीं होगा यहाँ तैरती होगा, इसको ठीक कर लेंगे। नौका से उठती जल हिलोर, तो जब पंत जी गंगा नदी में नाव पर बैठकर विचरण कर रहे हैं तो अनेक प्रकार की नावें छोटी छोटी उस गंगा के जलधारा में
चल रही हैं, तो जिनके कारण क्या होता है कि नौका से उठती जल हिलोर। तो जब गंगा में नौकाएं चल रही हैं तो उससे उठने वाली लहरों, जल हिलोर का मतलब यहाँ लहरों, तो उससे उठने वाली लहरों के कारण क्या हो रहा है, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नभ यानी आकाश और उसकी परछाई क्या है, वो गंगा की जलधारा में पड़ रही है। तो जब नावों के चलने के कारण वह जल हिलता है तो आकाश का प्रतिबिंब भी क्या है, वह भी हिल जाता है। तो उसी दृश्य को देख करके पंत जी के मन की कल्पना जो है वो कर रही कि नौकाओं के चलने के कारण उससे उठती हुई जो लहरें हैं, उठने वाली जो लहरें हैं, उससे गंगा की जलधारा में प्रतिबिंबित आकाश क्या होता है, हिल उठता है। हिल उठते नभ के ओर छोर। तो गंगा की जलधारा में प्रतिबिंबित आकाश के ओर छोर हिल उठते हैं। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंत स्थल। विस्फारित नयनों से, विस्फारित मतलब क्या होता है, फटे हुए नेत्रों से। तो जब गंगा का जल थोड़ा सा शांत होता है तो उसमें आकाश के साथ साथ जो तारे हैं उनकी भी परछाई दिखाई पड़ रही है। तो उनको देखकर कैसा लगता है, पंत जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे विस्फारित नेत्रों से चल तारक दल, कि उस गंगा की जलधारा में चलते हुए तारक अर्थात तारों के दल ऐसा लगता है क्या कर रहे हैं, विस्फारित नयनों से, फटे हुए नेत्रों से ज्योतित कर नभ का अंतः स्थल। नभ के यानी आकाश के अंतः स्थल को प्रकाशित करके कुछ खोज रहे हों। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल। और जिनके लघुदीपों को, लघुदीप अर्थात छोटे, तो यहाँ लघुदीप कौन है भाई, तारे ही हैं। तो इन तारों रूपी लघुदीपों को चंचल, किस प्रकार के तारे, चंचल, चंचल तारे रूपी लघुदीपों को अंचल की ओट किए अविरल, अपने आंचल की ओट में किए हुए, अविरल यानी लगातार फिरती लहरें लुक छिप पल पल। गंगा की लहरें जो है वह क्या है, इधर उधर लुक छिप यानी इधर उधर छिपती हुई सी नजर आती हैं पल पल, क्योंकि लहरें थोड़ा सा हिलती हैं तो तारों का प्रतिबिंब छुप जाता है और फिर जब जल थोड़ा सा शांत होता है तो दिखाई पड़ने लगता है। तो उसी दृश्य को देखकर वह कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इन छोटे छोटे तारे रूपी चंचल लघुदीपों को अपने अंचल की ओट में किए हुए लगातार गंगा की लहरें जो हैं वो क्या कर रही हैं, लुक छिप रही हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल तैरती परी सी जल में कल। और सामने ही शुक्र तारा वो क्या है, झलमल, झिलमिला रहा है। शुक्र तारे की छवि जो है वो क्या है, झिलमिला रही है। तैरती
परिसी जल में कल, और उसकी शोभा जो है वो जल में क्या है, किस प्रकार से प्रतिबिंबित हो रही है, परी के जैसी तैरती हुई प्रतिबिंबित हो रही है। रुपहरे कचों में हो ओझल, और जो कभी कभी रुपहरे कचों में, अर्थात चांदनी के प्रकाश के कारण गंगा का जल जो है वो क्या है, सुनहरा रुपहला हो गया है। तो कभी कभी उस रुपहले कचों में, कच मतलब क्या होता है, बाल। तो यहाँ कहने का तात्पर्य जो है, चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में उसकी छवि जो है क्या हो जाती है, ओझल हो जाती है। सामने ही शुक्र की झलमल छवि दिखाई पड़ रही है, जो किस प्रकार से लग रही है कि परी सी जल में तैरती हुई, कि जल में तैरती हुई परी सी लग रही है, और जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की जल की लहरों में हो ओझल छिप जाती है। कुछ प्रश्न भी इस प्रकार के होते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न तो आपका यही होता है कि रेखांकित नहीं, पहले क्या है, पद्यांश के पाठ और उसके रचनाकार या लेखक का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न आपका आता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमने कुछ रेखांकित तो किया नहीं है, आप संपूर्ण पदों की ही व्याख्या जान गए हैं। और फिर उससे संबंधित प्रश्न हो जाते हैं। वह जैसे प्रश्न हो सकता है कि गंगा की जलधारा में सारा आकाश क्यों हिल जाता है। तारक दल किस प्रकार से जल के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। शुक्र की छवि जो है वह गंगा की जलधारा में किस प्रकार से दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार के अनेक और भी प्रश्न बन जाते हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा अपने मन से भी बनाने का प्रयत्न करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।